बांकीपुर बिहार की राजनीति का वो किला जो लंबे समय से बीजेपी के पास था और बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार यही सीट सबसे बड़ी सियासी कहानी लिखती नजर आ रही है। मतगणना के राउंड दर राउंड सामने आ रहे रुझानों में बांकीपुर से जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर लगातार मजबूत बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि प्रशांत किशोर आगे क्यों हैं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के मजबूत गढ़ में उसके सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हर नए राउंड के साथ प्रशांत किशोर की बढ़त बढ़ती जा रही है। इसका असर अब पार्टी कार्यालय में भी साफ दिखाई दे रहा है। जनसुराज के दफ्तर में समर्थकों का उत्साह चरम पर है। ढोल नगारे बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है और जीत के नारे गूंज रहे हैं। पूरा वातावरण जो है वो पीला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और माहौल पहले की तुलना में काफी शांत नजर आ रहा है। वहीं अगर बात आरजेडी की करें तो बांकीपुर में रेखा गुप्ता कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा यही है कि क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम है या फिर बिहार की राजनीति में बदलते जनमत का संकेत है। ये क्या प्रशांत किशोर की जमीनी रणनीति, बूथ स्तर की तैयारी और लगातार जनता के बीच की गई सक्रियता ने उन्हें यह बढ़त दिलाई है? और अगर अंतिम नतीजे भी इसी दिशा में जाते हैं तो क्या बांकीपुर जैसी लंबे समय से बीजेपी के कब्जे वाली सीट हाथ से निकलने वाली है? और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं बिहार में और उसके बावजूद जो है और ये सीट जो है बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के खाते में यह सीट थी। 2006 से नितिन नबीन यहां पे जीतते आ रहे थे, लेकिन अब जो बढ़त प्रशांत किशोर को दिखती नजर आ रही है, अब तक के रुझानों की अगर बात करें तो मामला जो है यहां बड़ा उलटफेर का नजर आ रहा है। फिलहाल निगाहें मतगणना के बाकी राउंड पर टिकी है, क्योंकि बांकीपुर का अंतिम फैसला सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं बल्कि बिहार की आगामी राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। आपको बता दें, जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव जो है प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था, चर्चा का विषय बना हुआ था, सारे उम्मीदवार जो अपनी किस्मत का फैसला आजमा रहे थे। हालांकि इस बीच जनसुराज पार्टी को अब बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक के रुझानों की अगर बात करें तो वही रेखा गुप्ता जो है वो तीसरे नंबर पर नजर आ रही है और बीजेपी जो है यहां से अब तक के रुझानों की बात करें तो पीछे चलती नजर आ रही है। और अब तक के रुझानों में ऐसा ही मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी के हाथ से जो है ये किला, बीजेपी की गढ़ मानी जाने वाली सीट, जहां पे बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, गठबंधन साथियों को मैदान में उतारा, एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान को भी मैदान में उतारा रोड शो के लिए, यहां तक कि नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री उनसे भी वीडियो के जरिए अपील करवाई गई। लेकिन इन सब का नतीजा जो है वो तब्दील होता नजर नहीं आ रहा। 40 स्टार प्रचारक जो है प्रशांत किशोर के सामने क्या टिक नहीं पाए? अब यह भी सवाल उठ रहा है। जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर हमेशा सबके लिए रणनीति बनाते रहते हैं और रणनीतिकार की रणनीति अब तक के रुझानों की बात करें तो इस बार जो है वो कारगर साबित होती अब तक नजर आ रही है। तो इसी तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का। कंटिन्यूअस ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि इसमें रॉक एंड रोल का असर हो कि अप एंड डाउन हो। कंटिन्यूअसली प्रशांत जी को सपोर्ट मिलता आ रहा है। इस ट्रेंड को अगर आगे बढ़ाकर एक्स्ट्रापोलेट करें तो विक्ट्री मार्जिन, फाइनल विक्ट्री मार्जिन 25,000 से 30,000 तक की लगती है। इस सब के लिए सबसे पहले तो बांकीपुर में लोगों का हम धन्यवाद करेंगे।
तो आपको बता दें आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अब तक के बढ़त की बात करें, अब तक के रुझानों की बात करें तो जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। इसी में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, हमारे साथ हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक शिखा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ जनसुराज पार्टी की प्रवक्ता सोनाली आनंद जी भी जुड़ चुकी है, और हमारे साथ जेडीयू से विनोद जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम बांकीपुर को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से वो हमें रिपोर्ट दे रहे हैं और हम पल पल की अपडेट जो है महुआ के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। मुकेश जी, अब तक के रुझानों की बात करें तो क्या प्रतीत हो रहा है, क्या अब भी प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं? देखिए सब जिस तरीके से लगातार जो है आपने देखा होगा कि चूंकि 8 बजे से जो है 8 बजे जब ईवीएम खुला था उस समय से लगातार बढ़त जो है वो ये जो प्रशांत किशोर ये लेकर के बनाए हुए थे, और आपने देखा था, ये आपने देखा होगा कि फर्स्ट राउंड जब शुरुआत हुई थी तो उस समय ही वो 800 वोटों से आगे थे। उसके बाद लगातार जो है वो कभी भी आज तक पीछे हुए ही नहीं, और अभी जो है 21वां राउंड ये लेकर कब तक हो चुका है, और ये करीब करीब 14,000 या 15,000 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। मतलब यूँ आप ये कह सकती है अब एकदम सीधे जो है वो सीधे लफ्जों में ये कह सकती है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के किला को पूरे तरीके से ध्वस्त किया और अपना परचम इन्होंने पूरे तरीके से लहराया है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब तक 10वां राउंड जो है वो खत्म हुआ था उसके बाद इनके तमाम कार्यकर्ताओं में जोश खरोश था, क्योंकि वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे, और नीरज कुमार सिन्हा जो है वो लगातार वो पीछे चल रहे थे। उसी बातों को लेकर के तमाम कार्यकर्ता चूंकि सड़क पर उतरे और तमाम लोगों ने जो है वो ये रंग गुलाल अबीर के साथ में ढोल रही है, नगारों के साथ में जीत का जश्न मना रहे थे। सभा बिल्कुल मुकेश जी, अगर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो अलग ही उत्साह दिख रहा है, उनके नेता जो हैं वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी खुशी जो है साफ झलक रही है। बिल्कुल सभा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि 31 सालों का किला जो बांकीपुर में नितिन नवीन का किला था, और बांकीपुर के लिए कहा जाता था कि जब आपको याद होगा कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा था कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, मतलब ये बॉस उनके बॉस के ये कार्य क्षेत्र है, उनकी ये जो उनके बॉस का जो है ये बांकीपुर विधानसभा जो है उनका गढ़ रहा था। अब ये साफ जाहिर होगा कि अब ये इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं सभा कि लोग इस बात को कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि अब जो नितिन नवीन का जो साख था अब वो साख पूरे तरीके से जो है वो धूमिल होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 31 सालों का किला प्रशांत किशोर ने जो ढाहा वो ये इस बात का गवाह है कि ये अहंकार जो है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। और दूसरी बात है कि तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये जिस तरीके से ये कहा गया था ये नितिन नवीन के द्वारा कि हम अगर कुत्ते बिल्ली को भी हम खड़ा कर दें तो वो चुनाव जीत जाएगा, ये बातें जो है वो तमाम लोगों के ये जो है दिल में वो कौंध गया कि आखिर में ये बात ये नितिन नवीन को कहने का क्या मतलब होता है। और आज जिस तरीके से आपने देखा कि अब तक 21 राउंड पूरे हो चुके हैं, 31 राउंड होने हैं, 10 राउंड और ये बचे हुए हैं, और ये उपचुनाव है। उपचुनाव में 5,000 वोट से जैसे ही आगे जाता है वो क्लियर हो जाता है कि इसको अब जो है वो पीछे कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उपचुनाव जो है आम चुनाव से बहुत टफ होता है, इसमें लोग बाहर नहीं निकलते हैं, और एक एक लोगों को बाहर निकाल करके जिस तरीके से चुनाव हुआ और लोगों ने आंख बंद करके जो है पूरे तरीके से ये प्रशांत किशोर पे विश्वास कर करके भरोसा ये लेकर जताया, और आज भरोसा का परिणाम है कि बांकीपुर में इन्होंने अपना परचम लहरा दिया और बांकीपुर के उस तख्त पे इन्होंने अपनी जो है वो शहंशाह की दावेदारी प्रस्तुत कर दी। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, वापस लौटेंगे आपके पास और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ विशाल वैभव भी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, तो सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। विशाल, कहाँ पे मौजूद है अभी आप और वहां पे कैसा नजारा नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के साथ है, और निश्चित रूप से हालांकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस तरह से रोज के दिनों में हलचल देखने को मिलती थी, ये हलचल देखने को यहाँ नहीं मिलती है। जी बिल्कुल, कार्यालय जो है यहाँ पे सन्नाटा नजर आ रहा है, और देखिए हमारे साथ एक अल्पसंख्यक मोर्चा के जो है नेता है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से परिणाम जो है आज देखने को मिल रहा है? अभी खेला बाकी है और अभी इतना हवाने की जरूरत नहीं है, टाइगर अभी जिंदा। अब क्या खेला कीजिएगा, अब क्या खेला कीजिएगा? अभी देखिए, अभी इंतजार कीजिए।
11,000 से ज्यादा मतों से आई है। अरे अभी इंतजार कीजिए, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। कितने से इंतजार करना होगा? बस देखिए, अभी तो मतगणना चल ही रहा है, देखिए। तो क्या विशाल अभी जी, भी लग रहा है कि उम्मीद कुछ अभी बाकी भी है? उम्मीद अभी भी बाकी है, उम्मीद अभी भी उम्मीद बाकी है। अभी भी हालांकि बाकी- 21 राउंड की वोटिंग जो है रुझान आ चुके हैं, लेकिन फिर भी और बांकीपुर में फिर से कमल खिलेगा। तो क्या लग रहा है चमत्कार होगा? कोई चमत्कार तो होगा ही, क्योंकि बांकीपुर की जनता प्रभात किशोर के समर्थक को जश्न मना रहे हैं। जैसा मना रहे थे मुस्लिम वोट से, बस और कुछ नहीं, और उनके पास कोई दायित्व नहीं। एक टाइम में आरजेडी को मुस्लिम ने आशीर्वाद दिया था, अब भी इनको भी दे दिया है, इनको भी पैदा किया है। एक बार आरजेडी को पैदा किया था मुस्लिम ने, एक बार ये प्रशांत किशोर को पैदा किया, और किसी के बल तो कूद न सकते हैं। तो क्या लग रहा है धनखड़ समाज का भी वोट मिला है प्रशांत किशोर को? मिला होगा, मिला है, तभी ना इतना उछल कूद रहे हैं। तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बोले ना कि अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए अभी भी उम्मीद है इन्हें कि अभी बहुत कुछ जो है बाकी है। और आपको बता दें कि अभी अभी बिहार के जो कृषि मंत्री है यानी विजय कुमार सिन्हा, जो पहले कभी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो अभी यहाँ पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। उनका ये अबदारी जो है विजय देख पाएंगे मेरे, तो कहीं ना कहीं जो है वो बुलाई जाएगी। और बिल्कुल विशाल जी, आपके पास लौटेंगे। जन स्वराज पार्टी से सोनाली आनंद जी जुड़ चुकी हैं और खुशी जो है उनकी झलकती हुई नजर आ रही है, तो पहले उनका ही रुख कर लेते हैं। सोनाली आनंद जी बहुत खुश होंगी, अलग उत्साह जो है वो हालांकि कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। वातावरण तो पूरा पीला पीला नजर आ रहा है इस बार। ये सच में बहुत खुशी की बात है, जन स्वराज के सभी कार्यकर्ताओं के लिए तो खुशी की बात है ही, पर साथ में ये बिहार के हर वासी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि बिहार में आज नई राजनीति का शुरुआत हुआ है। जो अभी तक हम देखते आ रहे थे कि बिहार में जिस ढंग की राजनीति आज तक की जा रही थी या जिस मुद्दों पर राजनीति की जा रही थी, मुझे लगता है अब उस पर विराम लगने वाला है। और अब जो बातें होंगी वो मुद्दों की बात होगी, अब लोगों से उन बातों पर बात होगी जिस पे लोग सरोकार रखते हैं। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे कई पार्टियां जो जात को आगे रखते, कास्ट को आगे रखते राजनीति करती रही थी, मुझे लगता है वो सबका समय बीत चुका है। जनता वो जान चुकी है कि आज तक इतने सालों में जिस बेस पे चुनाव लड़ा गया, जिस बेस पे मुद्दों को बनाया गया, कभी भी जनता का उससे भलाई नहीं हुआ, कभी भी जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया। तो मुझे लगता है ये जीत तो हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, बट साथ में मुझे लगता है कि इसका जगह इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि जिस ढंग से व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ये बदलाव दिखा है पूरे बिहार में, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है और उस हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है जो आगे कभी भी राजनीति में कदम रखना चाहता है और राजनीति में अपना काम करना चाहता है। जिस ढंग से इन दो बड़े ब्लॉक्स का दबदबा था और जिस ढंग से उन्होंने आज पॉलिटिक्स को हाईजैक करके रखा था, इसकी अंत की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है सोनाली आनंद जी, वापस लौटेंगे आपके पास। विनोद जी भी हमारे साथ जेडीयू से, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। विनोद जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, आपके गठबंधन साथी के पहली बार बिहार में, हालांकि 40 स्टार प्रचारक उतरे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो के जरिए अपील की, लेकिन कुछ फायदा अगर अब तक के रुझानों की बात करें तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगता है 40 स्टार प्रचारकों पर भी, और गठबंधन साथी चिराग पासवान भी रोड शो के लिए उतरे थे, प्रशांत किशोर का एक अकेला चेहरा भारी पड़ गया लगता है। सबसे पहले सभा जी अपने बांकीपुर की महान जनता को नमस्कार करते हैं और बहुत पुरजोर तरीके से सबने इसमें शामिल होकर वोट किया है और आज सबके सामने गिनती हो रही है। परिणाम भी कुछ देर में सबके सामने आ ही जाएगा। और जो दिख रहा है कि प्रशांत जी की पार्टी को, जन स्वराज को और प्रशांत जी को, और हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, उनसे मतों में थोड़ा सा अंतर है। और प्रशांत जी की जीत ईश्वर करे उनको। अगर लड़ाई में जो भी योद्धा हो, अगर हमारे सामने मजबूत योद्धा होता है तो हर योद्धा को बधाई देना चाहिए, और जब लड़ाई में योद्धा मजबूत होता है तभी लड़ाई में मजा आता है। और इस चुनाव में सभा जी देखने को ये मिला कि हमारा एनडीए के उम्मीदवार, हमारे नेतागण, हमारी पार्टी चाहे जदयू हो चाहे घटक में जो भी दूसरे दल हैं, सभी लोगों ने, सभी के कार्यकर्ता नेता ने पुरजोर मेहनत किया है। हर गली मोहल्ले में जाकर सब लोगों ने मेहनत किया, अपने जातीय समीकरण को देखते हुए काम किया। लेकिन ये हमारे तरफ से कहीं हानि नहीं है। हम लोग तो स्वीकार करते हैं कि हमारे सामने
प्रतिपक्ष में विपक्ष में चाहे तेजस्वी यादव रहे, चाहे जो विपक्ष के चेहरा प्रशांत जी भी आ सकते हैं। आए, बहुत स्वागत है उनको और हम लोग बधाई देंगे। अभी जब गिनती पूरा हो जाएगा तो हम लोग उनको बधाई भी देने का काम करेंगे। लेकिन ये एनडीए को किसी तरह का कोई उससे असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो आरजेडी का मूल वोटर था, मुस्लिम समाज और यादव समाज, कुछ अति पिछड़े के थोड़े समाज, वो सब ने प्रशांत किशोर को वोट दिया है। हमारे एनडीए के जो हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर हैं, उसमें कहीं उनके कहीं उत्साह में न कमी है और आगे भी कमी आपको दिखाई नहीं देगी विनोद सभा जी। लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं ना, जिस जोश के साथ, जिस हल्ले के साथ, शोर शराबे के साथ जोश दिखता था बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का, वैसा नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए ना, 40 स्टार प्रचारक कम नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर उलटफेर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, तो आपके गठबंधन साथी भी कहते थे कि प्रशांत किशोर तो ना 3 में ना 13 में, उनको तो कंसिडर भी नहीं किया जा रहा था। कंपटीशन में तो आरजेडी को तब तक माना जा रहा था, लेकिन अब तो खेल कुछ और ही बयां कर रहा है यहाँ पे। नहीं सवाजी, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत जी तो भाई सब जगह उनका काम ही है चुनाव की रणनीति बनाना, और चुनाव के रणनीति में माहिर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विनोद जी, ये कहा जा रहा था ना विनोद जी कि विधानसभा में जैसे जमानत जब्त हो गई थी, इस बार भी वही हाल होगा। फ्रस्ट्रेशन में है प्रशांत किशोर, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के वीडियो को भी फेक बता रहे थे, एआई बता रहे थे। बताइए, याद तो आपको तो होगा ये याद होने की बात नहीं है सभाजी। चुनाव के दौरान सभी नेताओं को लगाया जाता है काम, सभी नेताओं को लगाया जाता है, सब अपने जितना हो सके सब लोग मेहनत करते हैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबने मेहनत किया भी, लेकिन बांकीपुर की महान जनता को जो दिखाई देगा आगे बहुत अच्छी बात है। अगर प्रशांत किशोर जी जीतते हैं, जीत कर आते हैं, तो उनको हमारे पार्टी के तरफ से, हमारे तरफ से और सभी नागरिकों के तरफ से भी उनको बधाई जरूर हम लोग देंगे। ठीक है विनोद जी, वापस लौटेंगे आपके पास। शिखा सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। फिर मुकेश जी से भी थोड़ा हाल जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर। शिखा सिन्हा जी, यहाँ पे तो बड़ा उलटफेर हो गया। 40 स्टार प्रचारक कारगर साबित नहीं हुए। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में रणनीति बताई जा रही थी कि दूसरों के लिए बनाते तो फिट साबित होती है, खुद के लिए नहीं होती। इस बार तो खेल तो पूरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक के रुझानों की बात करें तो अगर आप मैंने 3-4 टाइम का डिबेट अगर आप देख रही होंगी, तो मैं हर डिबेट में आपसे यही बोल रही थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज एक मजबूत ऑपोजिशन की पार्टी के सामने है। इवन मैंने कल भी बोला था कि राजद का तो कोई कह नहीं सकते आने का, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, पर प्रशांत किशोर जी का विजन और मिशन हो सकता है बांकीपुर की जनता को। और जब बांकीपुर की जनता, ये तो साबित हो गई इस बार के चुनाव से कि जाति पाति मंदिर मस्जिद से अब जनता जाग चुकी है। अब ये मार्केटिंग एजेंडे से चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है कि 40 उतार दे, 400 उतार दे। अब मार्केटिंग एजेंडा चुनाव जीतना असंभव है, तथ्य की राजनीति होती है, मतलब पॉइंट। और दूसरा फैक्टर मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का हारना, नीट पेपर लीक, आए दिन बिहार में हो रहे बलात्कार का केस आप देख लीजिए, बंटी यादव का मर्डर से लेके भरत तिवारी एनकाउंटर, ये सारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को हारने में ये एक्स फैक्टर रहा है। और ऐसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर वहां से जीत सकते हैं और बांकीपुर की जो युवा पीढ़ी है उनको बदलाव चाहिए। 31 साल, मैंने पहले भी बोला है, 31 साल बहुत होता है। अब नई पार्टी को मौका देना चाहिए, एक नए विजन और नए मिशन के साथ। तो जन स्वराज पार्टी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नितिन नवीन जी से जो कहीं त्रुटियां रह गई हैं या भारतीय जनता बिल्कुल ठीक है शिखा सिन्हा जी, आपके पास लौटेंगे, मुकेश जी के पास भी लौटेंगे, लेकिन हमारी एक और संवाददाता रिया सुमन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। रिया, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कहाँ मौजूद हैं अभी आप और क्या नजारा दिखा रही हैं? बिल्कुल, देखिए लोग 2-2 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं क्योंकि उत्सुकता ही कुछ अलग है। प्रशांत किशोर की जीत कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि हमारे साथ बांकीपुर की जनता ही मौजूद है। कैसा लग रहा है, जीत का जश्न कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार वासी जीत मिल रहा होगा कि भाई
वाले करते थे कि हम लोग ये विकास किए हैं, वो विकास किए हैं, बांकीपुर की जनता हमारी गढ़ है, बांकीपुर हमारा गढ़ है। ये सभी का जवाब यहाँ के जनता ने मुझको दिया है और बहुत खुशी की बात है। बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी को विजयी बनाने के लिए। और आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ से मतलब अब बिहार का शुरुआत आपको दिखेगा। जो प्रशांत किशोर 0 से हीरो बने हैं। हाँ, जो प्रशांत किशोर जी ने 25 के चुनाव में जो वादे किए थे वो सारे चीज यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। बांकीपुर से स्टार्टिंग होगा और 2029 और 30 में जनसुराज का लहर पूरे बिहार में रहेगा और जनता इसका साथ देगी। महिलाओं का कितना सपोर्ट था जनसुराज पार्टी को? महिलाओं का, पूरे बिहार की महिलाओं का सपोर्ट था कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो इस बांकीपुर विधानसभा में, जिसके लिए हम लोग जोर शोर से प्रयास किए हैं और उसमें हमारी सफलता भी हासिल हुई है। इस सफलता का श्रेय किसको जाता है? सफलता का श्रेय इस बांकीपुर की जनता को जाता है। क्या रणनीति होगा? हमारा रणनीति प्रशांत जी का और हमारी पार्टी का यही रणनीति होगा कि हम लोग बांकीपुर को एक पूरे बिहार का रोल मॉडल विधानसभा बनाए ताकि पूरे बिहार वासी देख सके कि हाँ बांकीपुर का हम लोग कैसे बांकीपुर विधानसभा के नेतृत्व कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी और वहाँ की हर एक सुविधा का ख्याल रखा जाएगा बांकीपुर विधानसभा। क्या भैया कैब वगैरह सब लगा लिए एकदम छपवा के रखे थे क्या? मतलब पता था कि जीत हो गया? हमारा पार्टी के सब तैयारी पूर्व से ही था और प्रशांत जी 0 से हीरो बने हैं। और जो लोग बोलते थे कि बांकीपुर ये जो है बीजेपी का गढ़ है, तो हम लोग ये ठान लिए थे कि गढ़ को छीन लिया, गढ़ को हम लोग ध्वस्त करना। और ये सब जनता और हमारे महिलाएं, हमारे माता पिता बहनों का बहुत बड़ा योगदान। जय बिहार। बिल्कुल बिल्कुल रिया, ठीक है, उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। वापस लौटेंगे आपके पास, हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी का रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, लगातार हम इस पर बात कर रहे थे, प्रतिष्ठा का सवाल है। 2006 से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से जीतते आ रहे हैं। इस बार खेल तो पलटा ही पलटा, साथ में लगता है जो प्रत्याशी बीजेपी द्वारा चुना गया उसका भी असर नहीं दिखा। खुद के बूथ में भी उनको ज्यादा नंबर नहीं आए हैं। बात को भी लोग ये लगातार कह रहे थे कि प्रशांत किशोर के पैरेलल जो है एक ये बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करती, क्योंकि जिस तरीके से नीरज कुमार सिन्हा को इन्होंने प्रत्याशी बनाया था, बीजेपी में कई ऐसे चूंकि चेहरे थे। AK सिन्हा का चूंकि नाम आपने चूंकि सुना होगा, जिनकी किताबें हम लोगों ने भी जो पढ़ी है, और चूंकि AK सिन्हा बहुत अच्छे जो है वो, और ये मतलब काफ़ी वेल नॉन क्वालिफाइड है, जिन्होंने हाल के दिनों में जो है वो जनसुराज को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए थे। तो ये अगर कास्ट पर ही ये बीजेपी को भरोसा जताना था तो वो किसी अच्छे कास्ट को टिकट देते। लेकिन जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि आखिर नीरज कुमार सिन्हा अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहे थे, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि वो जो है पूरे तरीके से बोल नहीं पा रहे थे, और ये जो है जब भी लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश करी, कभी भी कोई भी वो ठोस जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। तो एक बेहतर कैंडिडेट खड़ा करते, क्योंकि जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर चूंकि खड़े थे और मतलब वेल नॉन क्वालिफाइड ये व्यक्ति कहे जाते हैं, ये जनसुराज के चूंकि संस्थापक। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बातें रही कि हर जगहों पे आपने देखा होगा कि जब 30 तारीख को चुनाव हो रहे थे सभा, तो हर जगहों पे जनसुराज को विरोध का सामना करना पड़ रहा था। हर जगहों पे जो है वो लगातार कई पार्टियों के द्वारा जो है उनको उनके कार्यकर्ताओं के साथ लगातार झड़पें हो रही थी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा एक चीज और जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि जो आरा में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, उसके लेकर के भी आपने देखा होगा कि बीजेपी के कोई भी नेता उनके घर तक नहीं गए थे। तो कई फैक्टर है जिस फैक्टर को लेकर के आज प्रशांत किशोर ने जो है ये पूरे आज करीब 6 महीने से लगातार इस बात को कह रहे थे। और वो बात को आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर इस बात को भी कह रहे थे कि हो सकता है कि हम नहीं भी चुनाव लड़ें, लेकिन जैसे ही ये मामला आया कि नहीं, बांकीपुर को लेकर के इनके तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप चुनाव फाइट करें, हम लोग उस पर पूरी तरीके से मदद करेंगे। और उसी चीज़ों का नतीजा है कि आज प्रशांत किशोर ने 31 साल के उस किले को ढा दिया जो मोदी के बॉस का किला था, जो नरेंद्र मोदी के बॉस का किला जो है आज जो है 31 सालों का किला जो है वो प्रशांत किशोर ने ढा दिया।
बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, ठीक है। रिया सुमन जी का भी रुख कर लेते हो, फिर बाकी लोगों का रुख करूंगी। रिया, नतीजे जो है बिल्कुल मतलब बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही थी उसके तो एकदम उलट नतीजे सामने आए। रिया, रिया आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तब तक सोनाली आनंद जी का रुख करती हूँ। सोनाली जी, बीजेपी को लगता है जोर का झटका जो है जोर से लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप लोगों की तरफ जो है जोश उत्साह भी दिख रहा है, तमाम वादे और दावे जो थे अब उसकी हकीकत क्या, अब तक के रुझानों के हिसाब से बात करें तो वो कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है कि जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या चल रहा था। मिठाइयां जो है वो बंटनी भी शुरू हो गई है या फिर ऑर्डर दे दिया गया है अब तक? नहीं, देखिए वो तो बात की बात है, और जो चीजें दिख रही है, हमने ये बात बहुत पहले कही थी कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएंगे, और जब चुनाव से पहले हमने ये बात कही थी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जिस ढंग से ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा और आज तक रहती है, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस। माफी चाहूंगी, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी, मैं संवाददाता के पास जाऊंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं का जो समर्थन इस बार जनसुराज पार्टी को मिला है, बिल्कुल मिला है। सारी महिलाएं एक तरफ प्रशांत किशोर की मदद में, और सारे कोई हर जगह से आके यहाँ पर प्रशांत किशोर की मदद के लिए एकदम। हाँ, हम लोग अभी चल के वही एन को ले जा रहे हैं। लग नहीं रहा है, ये मत पूछे कि कैसा लग रहा है। माने इन खुशियों को कोई अभी शब्दों में वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी जगह से पहली किला गढ़ी है जहाँ बीजेपी की गढ़ थी, और उस गढ़ का किला को हम लोग ध्वस्त करके एक नए किला को क्या गाड़े हो। कैसा लग रहा है? भाजपा का किला ध्वस्त और जनसुराज की इतनी बड़ी जीत, और ये जीत सिर्फ जनसुराज की नहीं, बिहार की जनता की जीत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बांकीपुर की जनता को दिल से धन्यवाद देते हुए प्रणाम करती हूँ कि बिहार ही नहीं देश के इतिहास में आप लोगों ने अपना नाम दर्ज करा लिया कि बांकीपुर से ही जनसुराज की कड़ी मेहनत करना पड़ा था बहुत के बाद, लेकिन आज सारी मेहनत सफल हो गया। और ये हार जो है सम्राट सरकार की, उनके पुलिस तंत्र की है, उनकी लाठी तंत्र की है, उनके घमंड की है, उनकी व्यवस्था की वजह से बीजेपी हारी है। बिल्कुल, कहते हैं कुत्ता बिलाई को दे देंगे, कुत्ते के गले में हमारे सांसद कहते हैं कुत्ते के गले में भाजपा की माला होगी तो जीता ली। चलिए देखिए, खुशी की लहर है इस सभा। बिल्कुल बिल्कुल रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीधे सोनाली आनंद जी का रुख करना चाहूंगी। सोनाली जी, क्या लगा, कौन सा मुद्दा जो है आप लोगों के पक्ष में बेहतर साबित हुआ है, जिसका ये नतीजा, ये परिणाम जो है इस बार नजर आ रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में इसका असर तो नहीं दिखा था, लेकिन उपचुनाव में बांकीपुर के वो भी, जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद थे इस सीट से, गर है बीजेपी की, लेकिन यहाँ कुछ फायदा आप लोगों को कौन से मुद्दे का हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, इस बात को मैं यहाँ पे जोर से कहना चाहूंगी, इस बात को हाईलाइट करके कहना चाहूंगी, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे लगता है इतना बड़ा पद नहीं जिसके लिए जिसके जितना को हल्ला मचाया जाता है। जैसे अन्य पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वैसे बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मुझे लगता है इस बात को बहुत जोर शोर से कहा गया कि बांकीपुर की जनता को सम्मान मिला है, ये मिला है, वो मिला है। बट ये बात सोचने की है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या इतना बड़ा पद है जिसके लिए बांकीपुर की जनता बहुत खुश होकर आपको वोट दे दे? सिंपल सी एक कहावत है अंग्रेजी में, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपने जो वादे किए वो आपके वादे शब्दों में ही रह गए, लेकिन आपके काम इसको आपको करना चाहिए था वो जमीन पे नहीं दिखाई पड़े। तो यहाँ पे आपके जो ड्यूटी थी, आपके से जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, आपका जो कर्तव्य बनता था अपने जनता के लिए, वो आपने नहीं किया। लेकिन वादे बहुत बड़े बड़े किए, भाषण बहुत बड़े बड़े दिए, प्रचार बहुत बड़ा बड़ा किया, खर्च प्रचारों पे अनगिनत पैसे किए आपने, लेकिन जो पैसा जनता के मत में जनता के लिए आता है वो पैसा आपने खर्च नहीं किया। जिस ढंग से विकास देखने को मिला है, और सिर्फ ये बात नहीं है कि लोकल मुद्दे ही रहे, बीजेपी जिस ढंग से पूरा क्रिटिसिज्म आज पूरे देश में खेल रही है, और जिस ढंग से हर राज्य में इनका विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी नीतियां बहुत ही खराब रही हैं, लोगों के हित में नहीं रही है, शायद इसलिए ये चीजें हो रही हैं। और जिस ढंग से पिछले 1 साल में, अभी 6 महीने की बात तो हम जानते ही हैं, बट हमें लगता है जो पिछले चुनाव से भी हमने देखा हो, तो जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर का डाउनफॉल बिहार में शुरू हुआ है, जिस ढंग से गुंडागर्दी शुरू हुई है, जिस ढंग से जो ब्यूरोक्रेट्स का मनमानी हमारे बिहार में देखने को मिला, क्या ये शुरुआत है? बांकीपुर से शुरुआत हो रही है
आने वाले जगहों में भी आप जो है अलग परिणाम देखने को मिलेंगे, उलटफेर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली ये शुरुआत यहाँ से हुई और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सीट, जिसे सबसे स्ट्रॉन्ग सीट भाजपा अपनी कहती थी, वो सीट इनके हाथ से चली गई। और अब जो बांकीपुर में काम होगा, मुझे लगता है अब एक विधायक क्या क्या अपने क्षेत्र में कर सकता है, मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा विनोद जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं थोड़ा, विनोद जी से भी रुख कर लेते हैं, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि बड़े दावे कर रही हैं अब आप। विनोद जी, ये अब शुरुआत हो चुकी है, अब आने वाले समय में और भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलने जा रहा है सभा जी। अब उपचुनाव में कहीं भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है, जो आपको यहाँ बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई दिया है। अब प्रशांत किशोर जी की भाई तो शुरुआती दौर से चुनाव में पैसा लेकर दूसरे के लिए काम करते रहे हैं, तो उनको तो ढोल बजाने का आदत रहा है शुरू से। विनोद जी, लेकिन बहुत अच्छी बात है अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, इससे तो हम नहीं झुठला सकते। अगर लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं तो हमारी एनडीए सरकार हो, हमारे चाहे नीतीश जी की सरकार हो या वर्तमान सम्राट सरकार है, वो विकास के लिए ही जानी जाती है। और सबसे ज्यादा फोकस विकास पर ही होता है हमारा। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा रहा। अब अगर प्रशांत जी को ये अगर देखने को मिल रहा है कि भाई चुनाव ये गिनती में बढ़त उनको मिल रहा है, तो इसमें एनडीए से ज्यादा हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव की हार। वह विदेश चुनाव के समय विदेश भ्रमण कर रहे थे। हार तो आप लोगों की भी है ना, बीजेपी का गढ़ है, सालों से सीट है। सभा जी, लड़ाई में अगर कोई दूसरा योद्धा जो रनर रहता है, उसको तो माना ही जाएगा कि हार है। लेकिन सबसे बड़ा हार जो आरजेडी का कोर वोटर था, मुस्लिम समाज और यादव समाज, उन लोगों ने तेजस्वी का त्याग किया है। सवाल पूछ लेती, उनसे भी सवाल पूछ लेती। हालांकि हम बार-बार कह रहे हैं कि 2 दिन का बस स्टार प्रचार हुआ, लेकिन 40 स्टार प्रचार पूछेंगे ना आप लोगों से। सभा जी सुनिए एक बात, सबसे बड़ी बात थी कि तेजस्वी यादव का जो कोर वोटर था ना, मुस्लिम समाज और यादव समाज, उन लोगों ने वोट किया प्रशांत किशोर को। हमारा एनडीए में कोई विशेष नाराजगी उपचुनाव में तो आपको दिखेगा ही। कोई भी उपचुनाव में आप देख लीजिए कि कहीं भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है, जो यहाँ रहा बांकीपुर विधानसभा में। और आगे अगर प्रशांत किशोर जी जीतते हैं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रही है, कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। सोनाली जी, क्या कहना चाह रही हैं विनोद जी से? ये बड़ी अच्छी बात है। हम ये इनका कहना है कि भले हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन हमारा वोट हमारे साथ है। भले नहीं जीत रहे, लेकिन हमारे वोटर्स ने हमको वोट दिया। तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकलता। चुनाव में हार और जीत होती है, किस वोटर ने किसको वोट किया, किसके वोटर ने किधर वोट किया, ये मायने नहीं रखता। और अगर इतना स्पेसिफिकली अगर बात करना है, तो मुझे लगता है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बाबा भी जुड़ चुके हैं, तो जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कोई तकनीकी खराबी, आवाज नहीं जा रही, तब तक सोनाली जी कंटिन्यू। मैं ये कह रही थी कि अपने बूथ से तो इनका नीरज कुमार इनके प्रत्याशी रहे, अपने बूथ पे वो हारे हैं। इनका जो पूर्व प्रत्याशी रहा, जिनका नामांकन वापस हुआ, अपने बूथ से वो हारे हैं। नितिन नवीन की बात करें, उनके बूथ से वो हारे हैं। इसके बाद अगर रामकृपाल यादव की बात करें, अपने बूथ से वो हारे हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि इनका वोट इंटैक्ट है? अगर ये कहते हैं कि बोरिंग रोड या फिर जो ये इनका एरिया था, यहाँ पे इनके कोर वोटर्स थे, लेकिन अभी भी आपने ये चीज देखा होगा कि उनके वोटर्स ने वहां से उनको हार दी है, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। तो जो ये बातें कह रहे हैं, ये बिल्कुल तर्क संगत बातें नहीं है जो ये भी यहाँ पे कह रहे हैं। और अल्टीमेटली आज आपकी हार भी एटलीस्ट सत्य तो स्वीकारिए, और सत्य स्वीकारने के लिए भी साहस चाहिए, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे इसकी कमी दिखाई पड़ रही है। लेकिन विनोद जी तो कह ही रहे थे, अगर जीतेंगे तो बधाई देंगे। बधाई देंगे सभा जी। अगर मजबूत लड़ाई में अगर साथी हो, लड़ाई में अगर मजबूत साथी हो, तो अवश्य बधाई देना चाहिए। एक और बात बता दीजिए, जहां तक पता है 200 केजी लड्डू के ऑर्डर्स थे, तो अब क्या मतलब प्रशांत किशोर से मिलने जाएंगे? क्योंकि बधाई देने जाएंगे आप लोग, या बधाई देंगे तो उन मिठाइयों को वहीं यूज करेंगे क्या? अगर सभा जी अगर चुनावी जीत होती भाजपा उम्मीदवार की, तो सही में लड्डू बढ़ता है यहाँ। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जी के इनके अगर लोगों को अगर चाहिए लड्डू, तो जरूर आकर भाजपा कार्यालय में आकर ले जाएं।
हम लोग सहर्ष लड्डू इनको दे देंगे। हमारा लड्डू अगर खा के इनको खुशी मिलेगा तो अवश्य देंगे हम लोग। इनको आना चाहिए, हमारे दरवाजा पर आए और लड्डू ले जाए, अवश्य हम लोग देंगे सभा जी। ठीक है विनोद जी। जिन वोटरों को इन्होंने एक रात पहले फैंसी भोजन कराया था, कैश बांटे थे, ये अच्छा होगा कि वो ये लड्डू जाके उनमें ही बांट दें, क्योंकि वोट उन्होंने किया नहीं। ठीक है, अगले बार हमारे साथ संवाददाता विशाल रावत भी जुड़ चुके हैं, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। क्या कुछ अपडेट है विशाल आपके पास? अब तक क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है हमारी मौजूदगी जदयू प्रदेश कार्यालय में है। हालांकि यहाँ भी जो है कार्यकर्ताओं जदयू कार्यालय में भी जो है कोई खासा उत्साह जो है देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है रुझान जो है अब अपने परिणाम में तब्दील होंगे और निश्चित रूप से यही परिणाम हो जाएंगे कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं बांकीपुर सीट जो है वो हार रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में मायूसी है और जो अंतर है अब देखना है कि वो अंतर कितने पर जाके रुकता है। अब तो यही एक औपचारिकता बन रह गई है। तो निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर पहले बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी से बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि जनता के निर्णय का हम जो है जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं और उन्होंने साथ में जो है यह भी कहा कि जो है राजद के मिली भगत से जो है जनसुराज की जो है इस तरह से जीत हुई है। तो निश्चित रूप से राजद पर उन्होंने आरोप लगाया कि अति पिछड़ा की बेटी थी रेखा गुप्ता, जिसका जो है उनको अपमानित करने का काम किया है नेता प्रतिपक्ष। तो अब जो कहा जाता है कि अपनी गलती का ठिकरा किसी के ऊपर फोड़ना, तो वही भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता है, बिहार सरकार के मंत्री है प्रमोद चंद्रवंशी, तो अपने हार के ठिकरा राजद के ऊपर जो है कहीं ना कहीं वो फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सभा बिल्कुल ठीक है विशाल जी। आखिरी कमेंट शिखा सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। शिखा जी, अब तक के रुझान में तो जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, प्रशांत किशोर हालांकि आगे नजर आ रहे हैं, अब तक यही साबित हो पा रहा है और नजर भी आ रहा है कि बीजेपी के हाथ से जो है ये किला जाता हुआ नजर आ रहा है। शिखा सिन्हा जी, 31 साल का किला है और अब प्रशांत किशोर वहां पर अपना नया किला बनाने की तैयारी करें। हम सबकी हार्दिक बधाई और शुभकामना है प्रशांत किशोर जी को और जन स्वराज पार्टी को। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शिखा सिन्हा जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगी। शिखा सिन्हा जी, विनोद जी, सोनाली आनंद जी, मुकेश जी, विशाल वैभव जी, रिया सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब तक के अगर आंकड़ों की बात करें, अब तक के रुझानों की बात करें, तो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है बांकीपुर से आगे नजर आ रहे, बांकीपुर में आगे नजर आ रहे। हालांकि बांकीपुर जो है शुरू से प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी, बीजेपी का गढ़ है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी को मात देने के लिए। हालांकि अब तक के आंकड़ों की बात करें, अब तक के रुझानों की बात करें, तो वही होता नजर आ रहा है कि बांकीपुर सीट पर जो है बड़ा उलटफेर हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।